तो थिएटर्स और कान के पर्दे फाड़ने के लिए और मास सिनेमा का असली मतलब समझाने के लिए आज रिलीज हो चुकी है लियो। और क्या ये फिल्म विक्रम और कैथी जैसा मैजिक रिक्रिएट कर पाएगी या फिर नहीं, और क्या ये एलसीयू से कनेक्टेड है कि नहीं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा बिना किसी स्पॉइलर के। और हाँ, प्लीज रिव्यू को पूरा देख लेना, क्योंकि मैं फिल्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ साथ फिल्म के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं फिल्म की कहानी की बात करूं, जैसे कि मैंने कहा कोई भी स्पॉइलर नहीं होंगे, तो ये कहानी पार्थी और उसकी फैमिली की है, जो कि हिमाचल प्रदेश में अपनी लाइफ खुशहाली से जी रहा होता है। वहां पे वो एक कैफे चलाता है और ऐसे में एक दिन कुछ गुंडे उसे कैफे पे अटैक कर देते हैं, जिसपे वो रिटेलिएट कर देता है और इस वजह से मीडिया और खबरों में उसका नाम छपने लगता है। ऐसे में एंथोनी दास यानी संजय दत्त और उसका छोटा भाई हेराल्ड दास हिमाचल पहुंचते हैं और पार्थी और उसकी फैमिली को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो पार्थी नहीं बल्कि लियो है। तो ऐसे में स्टोरी कैसे अनफोल्ड होती है, क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और क्या पार्थी वाकई सच बोल रहा है या वो एक्चुअली में लियो है, इसका जवाब आपको फिल्म के लास्ट तक मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं, तो ऑनेस्टली सेइंग फिल्म की स्टोरी काफी ज्यादा बेसिक है। आपने बहुत सारे क्राइम थ्रिलर्स में ऐसी स्टोरी देखी होगी, लेकिन स्टोरी के ऊपर जैसा स्क्रीन प्ले लिखा गया है वो पूरी तरीके से मास ऑडियंस को दिमाग में रख के लिखा गया है। फिल्म में लिटरली हर 10-15 मिनट पे एक एक्शन सीन है और उन सारे एक्शन सीक्वेंसेस का जो पिक्चराइजेशन हुआ है वो इतना बेहतरीन तरीके से हुआ है कि थिएटर एक्चुअली इरप्ट हो जाता है। वैसे भी हम सब जानते हैं कि ये फिल्म एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में तो मल्टीप्लेक्सेस में नहीं रिलीज हुई है। मैंने भी इसको सिंगल स्क्रीन में ही देखा एंड आई एम नॉट श्योर कितने साल बाद, और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो लिटरली इलेक्ट्रीफाइंग था। जितने भी फिल्म में मास एलिवेशन वाले सीन्स हैं, जितने भी बिल्कुल हटके डायलॉग्स हैं, और जब भी फिल्म में एक्शन होता है, जो तालियां और सीटियां बजी हैं थिएटर में, वहीं पे आपका पैसा वसूल हो जाएगा। और एक बात जो मुझे साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स की हमेशा अच्छी लगती है कि वो बहुत ही अनअपोलोजेटिक अप्रोच अपनाते हैं। नॉर्मली हमने बॉलीवुड फिल्म्स में देखा है कि एक्शन के लेवल को थोड़ा बहुत टोन डाउन किया जाता है ताकि फिल्म को ए सर्टिफिकेट ना मिले, लेकिन वही लियो फिल्म का जो एक्शन है वो इतना इंटेंस और इतना ज्यादा ब्रूटल है कि आप तालियां बजाने पे मजबूर हो जाएंगे। स्पेशली फिल्म के पहले 30 मिनट में एक कैफे वाला एक्शन सीक्वेंस आता है। उस सीक्वेंस को इतनी ब्यूटीफुली पिक्चराइज किया गया है, उस सीन का जो एक्शन है, उस सीन का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, और स्पेशली लास्ट में उस सीन में क्या होता है, आने में बहुत क्लीशे साउंड करेगा, लेकिन लिटरली थिएटर स्टेडियम बन गया था। और अगर एक्शन सीन्स की बात हो ही रही है तो अनिरुद्ध के बैकग्राउंड म्यूजिक को तो हम वैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। सारे एक्शन सीन्स के पीछे इतना बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर बजता है कि आपका जो मूड है वो वैसे ही पम्प्ड अप हो जाता है। एंड ऑल्दो ये फिल्म के साथ एक अनफॉर्चुनेट चीज हुई है कि फिल्म मल्टीप्लेक्सेस में नॉर्थ इंडिया में नहीं रिलीज हुई, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो ये एक ऐसी फिल्म भी है जिसका मजा लेने के लिए अगर आप सिंगल स्क्रीन जाएंगे तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। इनफैक्ट फिल्म के रिलीज से पहले एक फिल्म में हाइना वाला सीक्वेंस है जिसका काफी ज्यादा हाइप था कि फिल्म में वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। एंड जनरली बोलो तो वो हाइना वाला जो सीक्वेंस है दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हाइलाइट्स ऑफ द फिल्म। इनफैक्ट मैं कहूंगा हाइना को भी इस फिल्म में रोल दिया गया है, एग्जैक्टली बताऊंगा नहीं वरना स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन लास्ट तक उस हाइना का फिल्म में काम रहता है। प्लस जो आप एक एक्शन क्राइम थ्रिलर से एक्सपेक्ट करते हो, ये फिल्म आपको वो भी देती है, क्योंकि फिल्म का जो नैरेटिव है उसमें ये सस्पेंस बहुत अच्छे से प्लान किया गया है कि पार्थी का कैरेक्टर एक्चुअली लियो है कि नहीं। इस सस्पेंस को जिस तरीके से बिल्टअप किया गया है और फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी इसी सस्पेंस के अराउंड जिस तरीके से घुमाया गया है, इससे आपका इंटरेस्ट थ्रू आउट फिल्म में बना रहता है। कई बार एज एन ऑडियंस आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या ये वाकई पार्थी है या फिर लियो है। बाकी साउथ इंडियन मसाला फिल्म्स की एक खास बात तो आप जानते ही हो कि सारी फिल्मों का जो इंटरवल पॉइंट होता है वो सबसे बड़ा बैंगर होता है, और पर्टिकुलरली इस फिल्म का इंटरवल जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया है उसमें कुछ कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, और विजय थालापति के कैरेक्टर का जो वाइल्ड साइड है वो जिस तरीके से अनलीश होता है, ऑडियंस पागल हो गई थी। और स्पेशली तब जब एक कॉइन घूमता है और स्क्रीन पे लियो लिख के आता है। तो जहां ये सारी चीजें मुझे पॉजिटिव लगी, वहीं फिल्म में थोड़े बहुत कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक नेगेटिव पॉइंट तो यही है कि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो सिर्फ वन ट्रैक पे जाती है कि पार्थी का कैरेक्टर जो कि हमें एक शान सा फैमिली मैन दिखाया गया है वो एक्चुअली में लियो है कि नहीं। पूरी की पूरी फिल्म इसी सिंगल ट्रैक पे चलती है। तो ऐसे में थोड़ी देर बाद आपको ये ट्रैक थोड़ा सा स्ट्रेच फील होने लगता है, स्पेशली फिल्म के सेकंड हाफ में। इनफैक्ट अगर मैं फिल्म के दोनों हाफ को कंपेयर करूं तो फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत जबरदस्त है, जिस तरीके से धीरे धीरे बिल्डअप किया गया है, जो एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं और जो इंटरवल पॉइंट है फिल्म का वो बहुत लाजवाब है। बट वहीं फिल्म के सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी बहुत स्लो फील होती है। उसके 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, तो इस वजह से बहुत सारे अनवांटेड सीन्स और सॉन्ग भी आ जाते हैं। स्पेशली विजय थालापति का एक डांसिंग नंबर है जिसकी मुझे लगता है इस फिल्म में बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अपार्ट फ्रॉम दैट फिल्म के सेकंड हाफ में थोड़े बहुत इमोशनल सीन्स भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं फिल्म की जो पेस है उसको स्लो कर देते हैं। और इन्हीं रीजंस की वजह से जहां फिल्म का फर्स्ट हाफ बिल्कुल लाजवाब लगता है और आपकी सेकंड हाफ से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है, वही फिल्म का सेकंड हाफ अच्छा है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो डेफिनेटली विजय थालापति इज द लाइफलाइन ऑफ द फिल्म। उनके जितने भी इमोशंस हैं उन्हें इतनी अच्छी तरीके से इमोट किए हैं, चाहे वो एक्शन सीन हो, चाहे वो गुस्से वाले या फिर फ्रस्ट्रेशन वाले सीन हो, चाहे वो इमोशनल सीन हो जहां वो अपनी वाइफ के सामने रोते हैं और उसको कन्विंस करते हैं कि मैं पार्थी हूं और लोग जबरदस्ती मुझे लियो समझ रहे हैं। इन सारे सीन्स को उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। इनफैक्ट इट्स सेफ टू से कि वही फिल्म की बैकबोन है। बाकी अगर हम बात करें सपोर्टिंग कास्ट की तो सभी ने अपना काम अच्छे से किया है। त्रिशा का भी काम काफी अच्छा है, संजय दत्त का भी काम काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि संजय दत्त का रोल बहुत ज्यादा नहीं है, उनका रोल इंपैक्टफुल बहुत है, यानी उनकी प्रेजेंस आपको फील होती है। और हम सभी को पता है कि संजय दत्त का ऑरा ही ऐसा है कि वो एक नॉर्मल से कैरेक्टर में भी काफी ज्यादा जान डाल देते हैं। तो डेफिनेटली उनकी जो इविलनेस है या फिर जो दरिंदगी है वो आपको फील होती है, स्पेशली फिल्म के सेकंड हाफ में।
अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या ये फिल्म एलसीयू से कनेक्टेड है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा रिव्यू स्पॉइलर फ्री है, तो मैं एग्जैक्टली बताऊंगा नहीं कि कैसे, लेकिन हाँ ये फिल्म एलसीयू से कनेक्टेड है। लोकेश के सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसकी फिल्म कैथी आई थी, उसके बाद विक्रम आई थी, तो अब लियो उसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी फिल्म है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि फिल्म में एक मिड क्रेडिट सीन है, इनफैक्ट वो सीन क्रेडिट से भी पहले ही आ जाता है, लेकिन गॉड नोज व्हाई थिएटर ओनर लाइट जला दे रहे हैं, तो प्लीज थिएटर छोड़ के जाना मत, क्योंकि वही सीन जो है वो उसको एलसीयू से कनेक्ट करता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लियो फिल्म डेफिनेटली एक पैसा वसूल एंटरटेनर है। हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट फिल्म नहीं है, मुझे पर्सनली लियो के मुकाबले विक्रम फिल्म ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन द फैक्ट कि ये फिल्म एलसीयू से कनेक्टेड है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये फिल्म देखें। हाँ बिल्कुल पाथ ब्रेकिंग या फिर नेवर सीन बिफोर वाली उम्मीद मत लगा के जाना, लेकिन अगर आप मास सिनेमा पसंद करते हो और स्पेशली अगर लोकेश कनगराज के फैन हो तो ये फिल्म आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने लियो फिल्म देखी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, नहीं देखी तो आप इस वीकेंड देखने वाले हैं कि नहीं, सब कुछ बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा स्टार रंजन को दीजिए इजाजत।